दोस्तों आज अमेरिका को ना तो शेर का डर है ना ही किसी और चीज का डर है, तो मात्र एक ही बात का कि कहीं भारत, रूस, चाइना एक ना हो जाएं। इस टाइम पर अमेरिका को सबसे बड़ा खतरा इसी बात से है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि चीन सुधर जाए, क्योंकि अगर चीन सुधर गया और जो वो हरकत करता है वो हरकत करना उसने बंद कर दिया तो फिर ऐसे में भारत और रूस और चाइना एक साथ आ जाएंगे और उसके बाद जो कमाल की चीजें करेंगे ये तीनों देश मिलकर, उसका डर हद से ज्यादा अमेरिका को सता रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये डर मात्र जो बाइडेन को था, अब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनने वाले हैं और उन्हें ये डर बहुत ही ज्यादा है। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। और इसीलिए उन्होंने अब से कुछ ही टाइम पहले रूस, भारत और चाइना को धमकी देते हुए कहा कि ये जो ब्रिक्स देश मिलकर ये जो ब्रिक्स करेंसी बना रहे हैं, यानी कि ब्रिक्स देशों का खुद का एक रुपया, ये देश जो इस रुपया को बनाने वाले हैं या फिर इसके बारे में जो विचार कर रहे हैं, तो उस विचार को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर तुमने ऐसा करने का सोचा भी तो मैं तुम सभी देशों के अगेंस्ट में 100% का टैरिफ लगा दूंगा। यानी कि जो ये तमाम देश अमेरिका को सामान बेचते हैं तो उसके ऊपर 100% का टैक्स लग जाएगा, जिससे कि अमेरिका में उसकी कीमतें बढ़ जाएंगी और इसके बाद भारत और चाइना अमेरिका में कोई सामान बेच ही नहीं पाएगा या फिर वो बिकेगा ही नहीं, जिससे कि ब्रिक्स देशों को बहुत ही भयंकर नुकसान होगा और उनकी अर्थव्यवस्था गिरेगी। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, ये जो धमकी ट्रंप ने दी थी ये 24 घंटे भी नहीं टिक पाई। उसके बाद ट्रंप के जितने भी एडवाइजर हैं या फिर जितने भी सलाहकार हैं, उन्होंने मीडिया में आकर क्लियरिफिकेशन देना स्टार्ट कर दिया कि ये तो ट्रंप ने मात्र ऐसे ही कह दिया था, ट्रंप का मतलब कुछ और था, बताया कुछ और गया। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसी ही बातें ट्रंप के सलाहकार कह रहे थे कि मीडिया वाले कुछ अलग ही बता रहे हैं। अब अचानक से वो ऐसी बातें क्यों करने लगे, तो इसका कारण था ब्रिक कंट्रीज का रिएक्शन। ट्रंप की इस धमकी का भारत की तरफ से देखिए क्या जवाब आया। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि हमने ट्रंप की स्टेटमेंट देखी है और हम ट्रंप को एक बात बताना चाहते हैं कि फिलहाल की कंडीशन में तो हम ब्रिक्स करेंसी जैसी कोई चीज बना नहीं रहे, लेकिन नो डाउट अगर हम बनाने का तय करेंगे तो दुनिया का कोई भी देश हमारे फैसले को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। हमारी फॉरेन पॉलिसी एकदम इंडिपेंडेंट है, हमें जो फैसला लेना होगा हम लेंगे, हमें किसी की भी धमकी या फिर किसी की भी स्टेटमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। और चीन का भी यही कहना था कि फिलहाल ब्रिक्स करेंसी को लेकर हमारा कोई प्लान तो नहीं है, लेकिन अगर प्लान बना तो अमेरिका इसमें हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अब आपका सोचना होगा कि यार आखिरकार ब्रिक्स कंट्रीज ऐसा रिस्पॉन्स क्यों दे रहे हैं, आखिरकार इतना कॉन्फिडेंस इन देशों को क्यों है कि ट्रंप उनको नहीं रोक पाएंगे। तो देखिए कि मान लेते हैं कि अगर ट्रंप ने हमें रोकने के लिए 100% का टैरिफ लगा दिया, लेकिन उसके जवाब में ब्रिक्स कंट्रीज भी तो अमेरिका की कंपनियों के अगेंस्ट में 100% का टैरिफ लगाएंगे, यानी कि जैसे को तैसा मिलेगा। अब दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आखिरकार अमेरिका की टोटल आबादी, टोटल पॉपुलेशन कितनी है। जहां तक मुझे पता है वही होगी 32 से 35 करोड़ के आसपास। अब हम बाकी के ब्रिक्स देशों को छोड़कर मात्र चाइना और भारत की टोटल पॉपुलेशन के बारे में बात करते हैं। जी हाँ, सिर्फ भारत और चाइना, इन दोनों की पॉपुलेशन ही अगर हम मिला लें तो ये बैठती है करीबन 300 करोड़, यानी कि 3 बिलियन की आबादी है हमारे पास। और ये तो मात्र दो देशों की बात। अब आप बताइए कि 40 करोड़ लोगों की मार्केट ज्यादा होगी या फिर 300 करोड़ लोगों की। हाँ, नो डाउट अमेरिका की अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी है, अमेरिका की परचेसिंग पावर बहुत बड़ी है, लेकिन चीन, रूस, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, अगर हम इन देशों को भी जोड़ लेते हैं तो परचेसिंग पावर भी हमारी बहुत ऊपर चली जाती है। और आने वाले टाइम में अमेरिकी मार्केट में ग्रोथ नहीं है, जो ग्रोथ होनी थी हो गई। वहीं अगर हम चाइना की बात करें तो वहाँ पर भी ग्रोथ कंप्लीट है, लेकिन भारत एक ऐसा अनछुआ मार्केट है कि अगर पश्चिमी देशों की कंपनियों को अपनी खपत बढ़ानी है, अपनी कंपनियों को और भी ज्यादा बड़ा करना है, तो भारत का मार्केट तो उन्हें चाहिए ही होगा। और अगर भारत 100% का उनके ऊपर टैरिफ ठोक देता है तो आप खुद बताइए कि उनके सामान खरीदेगा ही कौन, और यहाँ तक कि चाइना में भी कौन ही खरीद लेगा। और यही कारण है कि ट्रंप के एडवाइजर अब ट्रंप की इस स्टेटमेंट पर क्लेरिफिकेशन देते फिर रहे हैं। और यही कारण है कि भारत और तमाम ब्रिक्स के देशों को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि अगर हमने फैसला लिया तो हमारे फैसले को ट्रंप प्रभावित नहीं कर पाएंगे। अब बहुत सारे लोगों का सोचना होगा कि यार अगर हम ट्रंप से नहीं डरते, अमेरिका से नहीं डरते, तो फिर आखिरकार अभी तक ब्रिक्स करेंसी बनाई क्यों नहीं। तो देखिए यहाँ पर ब्रिक्स करेंसी कोई अमेरिका या पश्चिमी देशों के डर की वजह से नहीं रुकी हुई, वो रुकी हुई है इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, भारत और चाइना के विवाद की वजह से। अगर दोनों देशों को एक दूसरे के ऊपर कॉन्फिडेंस आ गया तो विद इन मंथ ये ब्रिक्स करेंसी
करेंसी बनकर तैयार हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर मुद्दा क्या है कि भारत नहीं चाहता कि चीन की मुद्रा युआन का इन्फ्लुएंस हो ब्रिक्स करेंसी पर, और चाइना नहीं चाहता कि भारत की करेंसी रुपया का इन्फ्लुएंस हो ब्रिक्स करेंसी पर। इसीलिए यहाँ पर देरी है मात्र दोनों देशों के बीच में जो आपसी रंजिश है उसे खत्म करने की, और इसके बाद ये ब्रिक्स करेंसी तुरंत रियलिटी बन जाएगी। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर ब्रिक्स कंट्रीज ब्रिक्स करेंसी ना भी बना रही हो तो ट्रम्प की जो बयानबाजी चल रही है, ये जो ट्रम्प अपने स्टेटमेंट और धमकियां दे रहे हैं, अगर वो ऐसा ही करते रहे तो मजबूर कर देंगे ब्रिक्स कंट्रीज को ये ब्रिक्स करेंसी बनाने के बारे में। और दोस्तों ऐसी रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि चाइना, भारत और रूस चाहते हैं कि इंटरनल नेगोशिएशन की जाए, यानी कि पर्दे के पीछे इस पर बातचीत हो। मीडिया में यही कहा जाए कि नहीं, हम कोई भी ब्रिक्स करेंसी नहीं बना रहे, लेकिन एकदम अचानक से इसका ऐलान कर दिया जाए 2027 तक। हालांकि एक बात और मैं आपको बताऊं कि ऐसा नहीं है कि ये करेंसी आम जनता यूज करेगी, ये करेंसी का उपयोग किया जाएगा मात्र ट्रेड के लिए, यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। कुल मिलाकर जो दो देशों या फिर मल्टीपल देशों के बीच में जो एक्सपोर्ट होगा, इम्पोर्ट होगा, उसमें इस करेंसी का उपयोग किया जाएगा। और इसी ढांचे पर इस टाइम पर लगभग हर देश ब्रिक्स का काम कर रहा है। हालांकि अमेरिका की इस धमकी पर आपका क्या मानना है, आप आपकी राय कमेंट में जरूर दें।